Through international. In our today's lecture, we will discuss about racial classification. As of now, we have discussed racial classification given by H.R. Risley. Now, in our today's lecture, we will discuss racial classification which is given by Guha. अगर हम सिलेबस पे नज़र डालें तो हमारा जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसमें रिस्ले और गुहा है, ये हमने कर दिया है और हम सेकंड पे पहुंच गए हैं। यूपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इंडियन रेशियल क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कैसे इंडियन पीपल को जो रेसेस में डिवाइड किया है उनको भी स्टडी करना है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम सीरियली चल रहे हैं। उसके बाद अगर हमारा ये वाला लेक्चर से पहले आपको रिस्ले का पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुहा देखोगे, क्योंकि फर्स्ट जो रेशियल क्लासिफिकेशन है इंडियन पीपल की दैट वाज गिवन बाय सर हर्बर्ट रिस्ले उनकी अपनी बुक में दी पीपल ऑफ इंडिया 1915 में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि फर्स्ट रेशियल क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी, तो पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर जो रेशियल क्लासिफिकेशन का है, जो आज का लेक्चर है हमारा BS गुहा का, तो उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। तो इसकी फॉलोअप में हम सरकार की पढ़ेंगे, सरकार ने जो रेशियल क्लासिफिकेशन दी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में क्या है, BS गुहा हैज़ डिवाइडेड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू फॉलोइंग 6 रेसेस। अगर हम पिछला लेक्चर जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता होगा कि जो रिस्ले ने है, जो सर हर्बर्ट रिस्ले हैं, उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को 7 रेसेस में डिवाइड किया, जिनमें तुर्क, ईरानियन, इंडो आर्यंस, कैंथो द्रविडियन या मंगोलो द्रविडियंस, मंगोलाइट्स, द्रविडियन अलग दी द्रविडियन है, तो वो 7 रेसेस में क्लासीफाई किया था रिस्ले ने। मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि मेमोराइजिंग में, रिकॉलिंग में आपको हेल्प हो जाए। तो आज की जो और नेट जेआरएफ में या यूपीएससी के एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने 6 रेसेस में क्लासीफाई किया और किसने 7 रेसेस में क्लासीफाई किया, फर्स्ट कौन सी क्लासिफिकेशन है और फॉलोअप में कैसे है, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। तो उनमें साथ साथ में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो 6 रेसेस में गुहा ने डिवाइड किया इंडियन पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेसेस, जिनमें पहले है दी नेग्रिटो, देन प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, देन मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रैंकिसेफेलस एंड नॉर्डिक रेस। तो अब हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दी गुहा ने, दैट इज दी नेग्रिटो। अकॉर्डिंग टू गुहा, द प्रेजेंस ऑफ नेग्रिटो रेस इन इंडिया इज अ कंट्रोवर्शियल इशू। गुहा के अकॉर्डिंग जो नेग्रिटो रेस के एलिमेंट्स इंडियन की पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, दैट इज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्यों है? आधे इस चीज़ को मानते हैं कि नेग्रिटो रेस इंडिया में पाई जाती है, आधे इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इन आवर another points. However, it is claimed that there is an element of Negrito race in Indian population, and Negrito element is found in the blood of Andaman Islanders. As per Guha, अगर ये controversial issue है भी, लेकिन उसके according जो Negrito race के elements है वो पाए जाते हैं इंडियन पॉपुलेशन में। कहाँ पे? एक तो ब्लड जो है नेग्रिटो एलिमेंट का जो है किन के ब्लड में पाया जाता है? अंडमान आइलैंडर्स, जो साउथ साइड इंडिया के है, अंडमान आइलैंड्स इन द ओशन। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनमें पाए जाते हैं, उनके खून में एलिमेंट पाए जाते हैं, किसके? नेग्रिटो के। और इसके अलावा फर्दर इट इज़ आल्सो पॉइंटेड आउट दैट नेग्रिटो एलिमेंट इज़ found in the blood of some South Indian tribal people like the Kadar and blood of Nagas. एक तो नेग्रिटो एलिमेंट अकॉर्डिंग टू गुहा पाया जाता है अंडमान आइलैंडर्स में जो पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो साउथ इंडियन के कुछ ट्राइब्स हैं उनमें भी पाया जाता है नेग्रिटो को एलिमेंट, लाइक कदार्स है या नागाज है। कदार्स केरला में
एक ट्राइब है और नागाज में पाया जाता है नेग्रिटो एलिमेंट। ये लेडी है, शी इज़ फ्रॉम कदार ट्राइब एंड इन दिस पिक्चर वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दी नेग्रिटो एलिमेंट्स। लाइक इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़ा है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नेग्रिटो रेस के, जिनमें मेलेनिन हाई होने की वजह से उनका कम्प्लेक्शन जो होता है स्किन का वो डार्क कम्प्लेक्शन होता है, या उसके अलावा ब्रॉड नोज होती है, इन्वर्टेड लिप्स होते हैं, वो सारा करेक्ट जो अगर आपको वो नेग्रिटो के कैरेक्टरिस्टिक्स या पढ़ने फीचर्स पढ़ने हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो इसमें एज पर गोहा कहाँ कहाँ मिलता है नेग्रिटो रेस के एलिमेंट्स, एक अंडमान आइलैंडर्स में और कुछ साउथ इंडिया के कुछ ट्राइब्स में लाइक कदार एंड नागाज में। क्लियर? Then there are some who maintain that there is no weighty evidence to prove conclusively the existence of negrito element in Indian population. Whatever evidence is available according to them is inadequate to establish the presence of negrito elements in Indian population. तो कुछ लोग जो बोलते हैं, जो उसको अपोज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो साउथ में साउथ के ट्राइब्स में है या अंडमान आइलैंडर्स में है, वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट इन नेग्रिटो एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। उनके अकॉर्डिंग वो वेटी नहीं है, वो सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, वो इनएडुकेट है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि नेग्रिटो एलिमेंट जो है नेग्रिटो रेस इंडिया में पाई जाती है। ऑल्दो देयर इज़ कंट्रोवर्सी, जबकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, इट मे बी स्टेटेड दैट द एज पर गोहा आल्सो द नेग्रिटो रेस एग्जिस्ट्स इन द पास्ट एंड हैज़ लेफ्ट लिटिल ट्रेसेस इन इंडिया। इन चीज़ को देख के, इन एलिमेंट्स को देख के जो हमें साउथ में मिले या अंडमान आइलैंड्स में मिले, इनसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये एविडेंस पूरे नहीं है हमारे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे नेग्रिटो रेस है, बट जो एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कभी ना कभी पास्ट में रही होगी नेग्रिटो रेस, जिसके एलिमेंट्स आज की पॉपुलेशन में थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि नेग्रिटो रेसेस थी इंडियन पॉपुलेशन में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दी गुहा ने, दैट इज़ दी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का दूसरा नाम हम बोलते हैं प्री ड्रेविडियन रेस। ये जो दूसरे नाम पे है ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे मैच क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो उसमें अपोजिट में यही उनका दूसरा नाम डाल के उनको मैच करवाते हैं। तो ऐसे याद रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स का दूसरा नाम प्री ड्रेविडियन रेस भी है। जो Dr. Goha says that the tribal population of central India is fairly dominated by this racial element। जो central India के tribes हैं उनमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड का जो एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट हमने नेग्रिटो देखा, जो हमने देखा वो साउथ के ट्राइब्स में पाए जाते हैं और अंडमान आइलैंडर्स में पाए जाते हैं। जो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में, जिनमें द सेंथल्स, द मुंडास, द जोंग्स, द सोरास, द कोंडास, दीज आर द ट्राइबल पीपल लिविंग इन सेंट्रल इंडिया, जिनमें हमें देखने को मिलता है क्या, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड एलिमेंट्स। Third is Mongoloid. Mongoloid people of this racial ancestry are found in northeastern India। ये जो Mongoloid रेस है ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं हमें इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट साइड, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें Mongoloid के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। एज पर गोहा ने जो Mongoloids को है दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया। उसमें जो पहला है वो है पैलियो मंगोलाइड एंड देन इट इज़ तिब्बतो मंगोलाइड। इनमें गोहा ने डिवाइड किया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। पैलियो मंगोलाइड जो है, ओके लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वाया ए फ्लो चार्ट। मंगोलाइड्स को डिवाइड किया गोहा ने, एक तो पैलियो मंगोलाइड एंड सेकेंड इज तिब्बतो मंगोलाइड। जो पैलियो मंगोलाइड है इसको फर्दर डिवाइड किया इसने गोहा ने। द पैलियो मंगोलाइड दिस रेशियल टाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज लॉन्ग हेडेड टाइप एंड अनदर इज ब्रॉड हेडेड टाइप। तो इसको फर्दर डिवाइड किया लॉन्ग हेडेड में और ब्रॉड हेडेड में, किसको, पैलियो मंगोलाइड को।
जिसमें लॉन्ग हेडेड जो है, द अंगामी नागाज आर द लॉन्गेस्ट हेडेड टाइप, जिसमें अंगामी नागाज की एग्जाम्पल उन्होंने दी, वो लॉन्गेस्ट हेडेड होते हैं। और द पीपल इनहेबिटिंग इन द हिमालयन फुट हिल्स फ्रॉम कश्मीर टू आसाम आर सेड टू बी दी ब्रॉड हेड टाइप ऑफ पैलियोमंगोलाइड। जो लोग हिमालयन, जो हिमालयाज हैं, जो पूरे इंडिया कश्मीर के फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो है, लाइक आसाम और कश्मीर तक, उनमें क्या है, उनमें ब्रॉड हेडेड पाए जाते हैं। कश्मीर और आसाम जो हिमालयाज के फुट हिल्स में पाए जाते हैं, उनमें इन्होंने क्या देखा, ब्रॉड हेडेड मंगोलाइड्स। अब आपको समझ आ गया, मंगोलाइड्स को गुहा ने डिवाइड किया इनटू 2 ब्रांच, मेन ब्रांच। फर्स्ट इज पेलियो मंगोलाइड एंड देन सेकेंड इज तिब्बतो मंगोलाइड। पेलियो मंगोलाइड को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया लॉन्ग हेडेड एंड ब्रॉड हेडेड। लॉन्ग हेडेड में इन्होंने एग्जाम्पल दी किनकी, अंगामी नागाज की, और ब्रॉड हेडेड में कश्मीर और आसाम तक जो हिमालयन के फुट हिल्स में पाए जाते हैं ब्रॉड हेडेड पीपल, उनकी एग्जाम्पल दे दी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, फ्लो चार्ट से इजीली समझ आता है। तो जो तिब्बतो मंगोलाइड है, द पीपल ऑफ सिक्किम एंड भूटान और सेड टू बिलोंग दी तिब्बतो मंगोलाइड ब्रांच ऑफ मंगोलाइड रेस। तो ये वाला जो है, ये कहाँ पे पाया जाता है, सिक्किम और भूटान में जो लोग हैं उनमें तिब्बतो मंगोलाइड रेशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ वन इज द मेडिटेरेनियन रेस इज़ वन ऑफ द डोमिनेटेड रेस इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड रेस है, दैट मीन्स ज़्यादातर इसी मेडिटेरेनियन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसको गोहा ने फर्दर डिवाइड किया 3 हिस्सों में। फर्स्ट इज पेलियो मेडिटेरियन, सेकेंड इज मेडिटेरेनियन एंड थर्ड इज ओरिएंटल। पेलियो मेडिटेरेनियन जो है, दिस रेशियल टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय द तमिल एंड तेलुगु ब्राह्मण्स ऑफ द साउथ। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ में। जो तमिल और तेलुगु ब्राह्मण्स हैं साउथ में, तो उनमें पाए जाते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स पेलियो मेडिटेरेनियन। और जो सेकेंड है दी मेडिटेरेनियन, तो वो जो लोग हैं वो इंडस वैली जो जिन्होंने बिल्ड की थी, उन लोगों में पाए जाते हैं इसके ट्रेसेस। तीसरा वन है ओरिएंटल टाइप इज वेरी मच रिजेंबलिंग टू मेडिटेरियन टाइप। तो मेडिटेरियन टाइप्स के रिजेंबल करता है ओरिएंटल। तो 3 तरह को मेडिटेरियन को डिवाइड किया गोहा ने। फर्स्ट इज पेलियो मेडिटेरियन, जो कि साउथ और तमिल और तेलुगु ब्राह्मण जो साउथ में पाए जाते हैं। मेडिटेरियन वो लोग हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिल्ड किया था। और थर्ड वन इज ओरिएंटल, जो भी रिजेंबल, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेडिटेरियन टाइप ही हैं। देन फिफ्थ वन इज वेस्टर्न ब्रैंकिसिफेलिस। वेस्टर्न ब्रैंकिसिफेलिस को भी गुहा ने 3 में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज अल्पिनॉइड, देन इज डिनारिक एंड थर्ड इज ऑर्मेनॉइड। अल्पिनॉइड जो है, दीज पीपल बिलोंग टू द रेस आर फाउंड इन द पीपल बिलोंगिंग टू दिस रेस आर फाउंड इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड आल्सो इन बंगाल। जो सौराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में अल्पिनॉइड्स पाए जाते हैं वो लोग। दिनार्क जो है, दिस स्ट्रेन इज फाउंड एमंग द पीपल ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड कूर्ग इज इन केरला। जो मैंने पहले भी बताया था, शायद कर्नाटका, कूर्ग जो कर्नाटका में है। तो ये दिनार्क के लोग जो है, दिनार्क स्ट्रेन जो है वो बंगाल, उड़ीसा और कूर्ग में पाए जाते हैं। अल्पिनॉइड कहाँ पे, सौराष्ट्र, गुजरात एंड बंगाल में। दी आर्मीनिया आर द पारसीज ऑफ बॉम्बे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस racial type. Then moving on, sixth people of this racial origin came to India फ्रॉम द नॉर्थ। ये जो 6th वन है, ये नॉर्डिक रेस है। नॉर्डिक रेस के बारे में गोहा ने बताया। जो इस रेशियल के लोग हैं वो इंडिया में आए थे फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो नॉर्थ या साउथ ईस्ट एशिया का जो नॉर्थ पार्ट है या साउथ ईस्ट एशिया जो है, वहाँ से आके पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 2nd मिलीनियम BC में फैल गए थे। कहाँ से आए थे, या तो नॉर्थ एशिया से या साउथ ईस्ट एशिया से।
This race is mainly found in North India, is a mixed form with the Mediterranean Sea race. ये जो रेस है ये पाई जाती है पूरे नॉर्थ इंडिया में विद मेडिटेरेनियन रेस. द पीपल ऑफ दिस स्टॉक और बिलीव जो है ग्रेटली एनरिच्ड इंडियन कल्चर. इन जो इस स्टॉक के हैं उन्होंने बहुत ही एनरिच किया है इंडियन कल्चर को. द फर्स्ट 3 रेसेस जो हमने पहली 3 रेसेस पढ़ी जो गुहा ने दी, फर्स्ट इज नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड एंड मंगोलाइड. जो ये 3 है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्राइबल पॉपुलेशन. इसमें सारी ट्राइबल्स पॉपुलेशन आती है. अगर हम रिवाइज करेंगे तो जो नेग्रिटो हमने पढ़ा, नेग्रिटो हमने देखा वो साउथ अंडमान आइलैंडर्स में पाया जाता है या कहाँ पे, या ट्राइब्स जो होते हैं साउथ में लाइक कदार्स हैं या नागाज है साउथ में, उनमें पाए जाते हैं नेग्रिटो एलिमेंट्स. अगर हम प्रोटोएस्ट्रोलाइड्स की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स में पाया जाता है लाइक सेंथल्स हैं, और क्या क्या बताया था मैंने, और एक तो सेंथल्स में है, एक तो जोंग्स में है, कोंडस में है, सोराज में है. उन जो सेंट्रल एशिया में ट्राइब्स हैं उनमें पाया जाता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स. और थर्ड भी ट्राइबल्स में ही मंगोलाइड्स. ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये हमने देखा, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है जिसको फर्दर डिवाइड किया है इस गुहा ने. जो भूटान में पाए जाते हैं या सिक्किम में पाए जाते हैं जिनमें लॉन्ग हेडेड, ब्राउन हेडेड, तिब्बतो मंगोलाइड, वो सब सारे, दैट मीन्स ये तीनों रेसेस जो है इंडियन के ट्राइबल पॉपुलेशन है. इसके अलावा जो हमने मेडिटेरेनियन या वेस्टर्न पैसिफिक या नॉर्डिक रेसेस पढ़े हैं वो जनरल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं इंडिया के विदाउट ट्राइब्स. इट कैन बी स्टेटेड दैट द इंडियन पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंपॉर्टेंट रेसेस ऑफ द वर्ल्ड. अब हमने कंक्लूड ये किया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेसेस हैं दुनिया के, जो भी दुनिया में रेसेस पाई जाती है उनमें बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंडियन पॉपुलेशन में भी पाए जाते हैं. ऑल द रेसेस इन इंडिया ओवर द पास्ट सेंचुरीज हैव गॉट मिक्सड अप विद वन अनदर ड्यू टू इंटरमैरेजेस. सारी जो ये रेसेस है ये सारी इंटरमिक्स हो गई है ड्यू टू इंटरमैरेज की वजह से ये मिक्स हो गई है. तो प्योर रेस कोई भी नहीं मिलती है इनमें से. एज सच नाउ देयर इज़ नो रेस इन इंडिया विच इज़ कम्प्लीटली प्योर. जो मैंने बताया कि कोई भी प्योर रेस नहीं है. देयरफॉर इन ट्रू सेंस नो रिजिड सेपरेशन ऑफ दिस रेसेस इज possible. In this manner we can say that India has been the melting pot of races and therefore it's called a museum of races. इसके इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग हुई है ड्यू टू इंटर मैरेजेस तो कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, तो हम बोलते हैं कि इंडिया को एक मेल्टिंग पॉट जिसमें सारे मेल्ट्स को मिला के एक अलग सा मेल्ट ये बन जाता है, कोई प्योर नहीं रहता है. वैसे ही इसने उसको उसके साथ एनालॉगी किया है. इस वजह से इंडिया को हम म्यूजियम ऑफ रेसेस भी बताए जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो रेसेस हैं उनके एलिमेंट्स पाए जाते हैं यहाँ के लोगों में. From time immemorial, India has been the melting place of conflicting races and civilization marked by a process of assimilation and synthesis. Thanks for watching. This is all for today. I hope आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको easily recalling हो जाए. If you like this content then don't forget to subscribe and please do share with your friends. Follow us on Twitter, Facebook and YouTube. Thank you. This is all for today. Thank you very much.